एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बस ठीक हूँ। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि ये झूठ होगा और झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो करते हैं मेरी लाइफ के प्रॉब्लम को, उसको फिर कभी फुर्सत में बात करेंगे उसके बारे में। तो आज सुबह उठ के मैंने हमेशा की तरह कुरान पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पढ़ा। और कुरान पढ़ते पढ़ते मुझे करीब 8:30 बज गए थे। सूरह यासीन और भी कुछ मैं पढ़ती हूँ। तो कुरान पढ़ने के बाद मैं आ गई, अम्मी यहाँ पे चूल्हा फूँक कर दी तो मैं आ गई सालन बनाने। तो सालन में आज गोभी आलू और 2 जगह सालन बनेगा। एक जगह गोभी आलू बैंगन और एक तरफ गोभी आलू, क्योंकि फूल गोभी जो होता है, क्योंकि बैंगन सब कोई नहीं खाते इसलिए बैंगन अलग बनेगा। और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट लंच जो भी होता है वो बन के तैयार हो गया। और घर के काम में ना सुबह में मैं टाइम नहीं निकाल पाती, तो ये ज़ोहर का नमाज़ पढ़ के मैंने अपने बाल संवारे। और मेरे घर में न्यू बेबी आया है तो उसके लिए मैंने सरसों का तेल जो है लहसुन के साथ मैंने गर्म किया, क्योंकि देख सकते हैं ये कैसी है। और इसको ना सुबह लेट हो गया दूध देने में, तो ये आज कुछ ज़्यादा ही इसका बुरा हाल हो गया था। और ये तो वैसे भी सड़ी पकी हुई है, तो इसको मैं ऑयल लगा दूँगी। और मैं जब ये मैंने शूट किया था तब तो ज़िंदा थी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे जब मैंने वॉश ओवर किया तब तक ये मर चुकी थी, क्योंकि दूसरे दिन फिर से थोड़ा सा लेट हो गया। इसको 4 बजे चाहिए होता है और हम लोग 6 बजे उठे, और उस वजह से पता नहीं किस वजह से तो ये मर गई। खैर, इसकी मदर को देखा होगा आपने अक्सर वीडियो में, जिसको लुखा के कहते सब बुलाते हैं। लुखी है इस घर की बहुत प्यारी, उसकी प्यारी सी बेटी हुई थी जो कि अब मर चुकी है। तो ये नेक्स्ट डे मैंने पुलाव और गोश्त बनाया। चिकन आया था तो पुलाव और गोश्त बनाया और इसको एंजॉय किया। और यहाँ पे उसकी लुखी की ये मदर है, उसकी सिस्टर हुई है। तो देखिए ये कैसे उछल कूद कर रही है। और हम लोगों का ना ज़्यादातर टाइम इसके साथ बीता है, क्योंकि अगर इन लोगों के पास जाते ही ना हम लोगों का टेंशन फ्री हो जाता है। हम इसके साथ मस्ती करने लगते हैं और भूल जाते हैं सब कुछ। और इसका देखिए कितना क्यूट है। और ये उसकी बेटी को हुआ है 2 बेटी, तो मेरे ख्याल में रहमत आई है और बहुत प्यारी प्यारी आई है। ऐसे कलर की नहीं थी, तो 3 आई है। तो इन सब के साथ मटर गश्ती करने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद थी अपना टेबल सेट करने, क्योंकि ये थोड़ा सा मैसी हो रखा था और ये वाइट है। तो मैंने गलती की है, ये तो पहले बताया। ये वाइट है, इसकी वजह से बहुत जल्दी ही मैसी हो जाता है, तो इसको क्लीन करना पड़ता है। एक दिन बीच करके तो ज़रूर करना पड़ता है, वरना ये और भी ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे अच्छे से इसको क्लीन कर रही थी। और अच्छा नहीं लगता वाइट में, तो पूरा दाग आसानी से दिखता है, तो इसी वजह से इसको क्लीन नहीं करने से। और यहाँ पे मेरे कॉस्मेटिक के सामान होते हैं, तो उस पर तो बिल्कुल भी मैस नहीं रख सकते और एक दिन भी नहीं रख सकते, आलस भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से। और यहाँ पे कहते हैं ना हेयर लॉस में मामा का प्यार मामा अर्थ, तो वो मैं इन दिनों यूज कर रही हूँ। और काम करते करते मुझे ना बर्गर वाला आया, तो बस बर्गर खाने का मन आ गया। और ऐसा दिखता है बिहार का बर्गर, उसको मैंने खाया। और कबाड़ से जुगाड़ लगाना तो मुझे पता नहीं क्या है, कीड़ा है मेरे अंदर, तो ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये जो कहते हैं ना मारा मारा फिरता है, वही इधर उधर फिर रहा था। तो मैं उसको धोकर अच्छे से क्लीन करके, और जितने भी मेरे पेन थे जो इधर उधर फिर रहे थे, तो मेरे पास ना रखने के लिए इसका जो
पता नहीं क्या बोलते इस वक्त मुझे याद नहीं है, तो वो नहीं था। तो उसको मैंने इस तरह पाउच में रख दिया ताकि ख़राब भी ना हो और मुझे याद हो कि हाँ कहाँ है। और इसको मैंने ड्रॉअर बनाने के लिए बनाया था, पर गड़बड़ मैंने कट कर दिया था। तो इसमें मैं वैसे ही डायरेक्ट सामान डालकर मैं रख देती हूँ। और ये प्लास्टिक बिछाया ताकि ये मतलब इसके अंदर का जो वाइट वाला पेपर है वो मसी ना हो, क्योंकि पेपर को तो हम धुल नहीं सकते इसीलिए। और यहाँ पे मैं 10 रुपये के आईने, क्योंकि 10,000 के आईने में शक्ल देखने की तो अभी अपनी हैसियत है नहीं। लोग कहते भी हैं कि इसकी कोई औकात नहीं है। तो खैर इस बकवास को रखते साइड में। जिस दिन अल्लाह ने ये नेमत दी तो देखेंगे, अभी 10 रुपये से काम चलाते हैं। जो है अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, इंसान को खुश रहना चाहिए। तो मैं इसमें हूँ, मतलब एडजस्ट करती हूँ जैसे भी हो, और इंशाल्लाह होगा एक दिन, ज़रूर होगा। तो यहाँ पर इस सब को क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। और सबसे मेन जो मैंने लालटेन के शीशे से मैंने ग्लास से जो बनाया था फ्लावर पॉट, वो फ्लावर पॉट को मैं हाथ डाल के तो क्लीन नहीं कर सकती, क्योंकि एक दफ़ा मैं कट चुकी हूँ अपने हाथ को। तो मुझे डर लगता है इसको अंदर से क्लीन करने में। एक दफ़ा किया तो कट गया था। तो इसको वैसे ही क्लीन करेंगे और इसमें ये फ्लावर डाल दूँगी। फाइनल तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें थोड़ी सा फ्लावर चाहिए तो थोड़ा अच्छा लगता। अगर ग्रीन ग्रीन जैसा कुछ होता तो ये मेरा टेबल थोड़ा ज़्यादा प्यारा लगता। पर अभी जितना मेरे बजट में, लो बजट में या जो भी कह सकते हैं, तो कुछ ऐसा है। और ये मेरा मिनी चेयर जब मैं खुद लिटिल थी, मतलब मैं छोटी थी तब का है। तब मैंने खेलने के लिए लिया था। तो इसको मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि मैं कबाड़ को संभाल के रखती हूँ ना। तो ये तो कबाड़ नहीं हुआ, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ रही मेरे लिए, मेरे बचपन का खिलौना। तो मेरे सारे खिलौने में ना ये एक खिलौना है जो अभी तक जिंदा है, बाकी सब पता नहीं कहाँ गए, कोई अता पता नहीं है। तो ये एक है, और इसको कितने लोगों ने मांगा भी तो मैंने नहीं दिया कि नहीं इसको रहने दो मेरे पास। ये मेरे बचपन की यादें हैं। तो और यहाँ पे ना इसको मुझे लगता है थोड़ा सा कट कर देना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर ट्रे टाइप कुछ बन पाता, ऑर्गेनाइज़र। तो मैं नहीं कट कर रही थी कि टूट फूट गया तो मैं कहाँ से लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जब तक मुझे एडजस्ट करना है मैं इसी में करूँगी। और इसमें भी मतलब कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं, पर जो भी रहता है वो भी सारा सामान। और ये कुछ इस कार्टून के डब्बे से मिला था, जो कि मैंने पार्सल का कार्टून है, तो उसमें तो कुछ पेन जो मिले तो उसको भी मैंने रख दिए। और ये फेशियल किट है जिसका सॉरी डेट एक्सपायर हो चुका है, पता नहीं मैं क्यों इसको संभाल के रख रही हूँ। और इसको मैंने नीचे कार्टून डाल के ना थोड़ा सा ऊंचा कर दिया ताकि चीज़ें दिखे, तो मैं जब ढूंढूँ तो मुझे इजीली मिल जाए। तो इसी वजह से मैंने इसको रख दिया। और ये एलर्जी का क्रीम है, तो ये पापा की दवा है, तो उसको मैं ऊपर से रख रही थी। और ये लोशन भी गड़बड़ है, पता नहीं मैं इसको भी क्यों रखी। और नेक्स्ट डे नहीं, मतलब वॉइस ओवर करने से पहले मैंने इसको फेंक दिया था, पर वीडियो में रह गया था। और इस सब को रखने के बाद ये सीजर भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी दादी का है। तो इसको मैंने ना ढूंढ के निकाला था, मतलब ऐसे ही घर साफ़ कर रही थी तो मिला ना, तो मैंने इसको क्लीन करके रखा हुआ है अपने पास। और मैं चीनी को यहाँ पे इसलिए रखती हूँ क्योंकि चींटी लग जाती है ना किचन में, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे रखती हूँ। और मेरा मत खाना भी क्लीन हो गया, तो मैं आ गई। जो पूरा रायता फैला हुआ था मेरे किचन में, खोले सांड किचन में, तो उसको क्लीन करने के लिए। और ये जहाँ पे मेरा पतीला रखा है, तो ये काले का है ना, चूल्हे पे बनता है अभी। तो मतलब गैस का तो प्रॉब्लम मैं सेट कर ही चुकी हूँ कि डबल सिलेंडर लेना होगा तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से नहीं लिया पाया है। और ये गंदा हो जाता है, चूल्हे पे बनता है तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि उस पर तो ज़्यादा काबिल होते हैं, तो इसी वजह से ये गंदा हो जाता है। उसको
हर दिन मैं करूँगी ना तो ठीक रहेगा। और इसको कहते हैं हाय हाय गरीबी लेटूबी। इसके नीचे मैं प्लास्टिक का ढक्कन डाल रही थी ताकि ये लेवल में आ जाए, पर फिर भी नहीं आया। तो खैर पतीला रखने से मतलब है मेरा काम बन रहा है और क्या कर सकती हूँ मैं। तो इसको कम गंदा हो इसलिए मैंने ना इस पर कपड़े का टुकड़ा बिछा दिया और कुछ पतीले मैंने डाल दिए ताकि ये नीचे का ना थोड़ा कम गंदा हो। और ऊपर का भी तो गंदा होगा ही क्योंकि खुला है, ऊपर से भी साइड से भी तो गंदा तो होगा ही। खैर इसका कुछ नहीं कह सकते। और इसको सेट करने के बाद मेरा गैस चूल्हा भी जो है वो भी नहीं धुला हुआ था, तो उसको भी मैं क्लीन करने आ गई। और इतना सारा बर्तन है जो कि मुझे आज क्लीन करना था, पूरा धुलना था। 2 दिन का रह गया था। एक दिन रात में पता नहीं क्या हुआ, मुझे आलस आ गई तो वो रह गया था क्योंकि थोड़ा सा ठंडी का मौसम था और मुझे नज़ला ज़ुकाम है जो कि मुझे विरासत में मिली है। तो विरासत में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी दादी को था, फिर मेरे फादर को हुआ, फिर मुझे हुआ, तो विरासत में मिली ना मुझे। तो इसी वजह से मैं इस ठंड के मौसम में ना रात को पानी कम ही मैं यूज़ करूँगी और दिन में भी थोड़ा यूज़ में रहने पड़ते मुझे, ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो ये सारा बर्तन जो भी था मैंने उसको इकट्ठा किया और कल नल के पास रख दिया और फटाफट से झाड़ू लगाने लगी। और ये मैं 2:30 बजे शुरू की तो 6:30 बज गए थे। यहाँ पे मेरा बर्तन धुल के भी तैयार हो गया, तो इसको मैं इसके स्टैंड में सेट कर देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए खुश रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।